राजस्थान बनाम साई के बीच बेहतरीन टक्कर। टॉस का वक्त है, कॉल इसमें साई का होगा। मे भी टॉस साई ने जीता और राजस्थान ने टॉस जीता यहाँ, और अच्छा सुकून स्टार्ट होता है इस वक्त। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम राजस्थान, और यहाँ से जो जीता वो क्वार्टर फाइनल में होगा। तो साई ने पिछला मैच जो लीग का अंतिम मैच था हारा था यूपी के समक्ष, लेकिन यहाँ देखते हैं राजस्थान के सामने कैसे पेश आता है। 6 नंबर से इस वक्त पलक, माफ कीजिए कोमल हैं 6 नंबर से इस वक्त, और सेफ कम बैक। लक्षिता गुजर निश्चित रूप से बेहतरीन फॉर्म से गुजर रही हैं, और इस वक्त जयपुर से धारीलाल जी गुजर खुश होंगे जो लगातार हमसे जुड़े हुए 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 से इस वक्त गया बिहार से। मैं गजानंद आप सबका स्वागत अभिनंदन एक और बेहतरीन मैच के साथ है। और इससे पहले जो कि देखा आपने, और यहाँ देखे ट्रेन का शानदार सफर यहाँ गुजरते हुए, और वहीं दीक्षा एक बार फिर से दमदार असरदार चमकदार खेल के लिए मशहूर हैं ये साई की तरफ से। और ट्रेनर रुक जाए रेलल लोहारोरी। लक्षिता गुजर को निशाना बनाए साई, ओपन इज अकाउंट। और देवदा पलक देवंदा पलक पावड़े बिछाना चाहेगी जीत के साथ ही राजस्थान के लिए। साहसिक और स्टार, ये देखे मिल गया हम मौका। और गुंजन जो कि बाहर भेजते राजस्थान से बिलोंग करते हैं। गुंजन पिछले मैच में 3 रेड दिखाई थी साई के, इस मैच में गुंजन ने और तीनों पे पॉइंट हासिल किया था। लेकिन इस मैच में देखते हैं गुंजन कितने पॉइंट अर्जित करती है और कितने रेड लेके आती है। मगर इस समय एक बार फिर से कोमल सेल्फ आउट क्या यहाँ अक्षिता को बाहर गिरा दिखाई। स्कोर देखा जाए तो 2-2 से बराबर, और 2 नंबर की रेडर गुजर एक बार फिर से। ये काबिले तारीफ और महत्वपूर्ण मैच है, करो या मारो, क्योंकि नॉकआउट प्री क्वार्टर जीतना ज़रूरी सफ़र जारी रखने के लिए। और सेल्फ आउट वहाँ 3 नंबर से साई। तो राजस्थान के लिए अच्छी खबर, 2 उपहार यहाँ मिलते हुए अब तक के खेल में, और बोनस से ये देखिए बढ़त पे कुल मिलाकर 2 अंक के साथ 4-2 अंक की बढ़त है। दीक्षा दमदार खिलाड़ी में से, और यहाँ डैश मिल गया है, शायद रेडर आउट होगा कि नहीं। जी हाँ, अब 3 अंक की बढ़त है रंगीलो राजस्थान। देवंदा पलक तो 5 नहीं जबकि 2 पे है इस वक्त स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 3 अंक की बढ़त है, और कॉर्नर पे खोज लिया है। कमजोर डिफेंस इस वक्त साई का फायदा मिलता हुआ 6ठा अंक, 4 अंक की बढ़त। ठोस शुरुआत जो मिली है, राजस्थान निश्चित रूप से इस समय किसी प्रकार की गलतियों से गुजरना नहीं पसंद करेगा। जबकि कोमल इस समय सॉलिड डिफेंस इसमें राजस्थान का नजर आया है, और अच्छी स्ट्रेटेजी तो अच्छे संकेत। जबकि दोनों ही होनहार बेटियां देखा जाए तो, चाहे वो राजस्थान हो या फिर साई। ये मिल गया मौका फिर से गुजर को, और क्या कंट्रोल था वहाँ। 10 नंबर को बाहर गिरा दिखाई। 7वां पॉइंट है, जबकि 2 पे रुका हुआ है। आसमान से कहते हैं ना टपका खजूर पेट का। शुरुआत जरूर अच्छी की थी साई ने सदी भी, लेकिन यहाँ बैक अटैक, ओह इतना आगे जाकर ये गलती यहाँ इस वक्त टीम की। साई को फायदा मिलता हुआ 3रा पॉइंट बहरहाल बड़ी देर से। 7-3 का स्कोर, 4 अंक की बढ़त अभी भी कायम। 2 नंबर से लक्षिता, नैसर्गिक अंदाज, बेहतरीन खिलाड़ी, कमाल का प्रदर्शन यहाँ मिलेगा। आत्मविश्वास देखिए, जैसे लॉबी में गई नजर आ रहा था कि टच पॉइंट है, कभी आगे तो कभी पीछे। कोमल डिफेंस अच्छा संतुलित नजर आए, लेकिन यहाँ पॉइंट खोजते बीच 4था पॉइंट साई के सौगात में। पलक देवंदा निश्चित रूप से दहाड़ के साथ आगे जा रहे हैं शेर की तरह, चाहे वो स्टेट लेवल हो, सब
जूनियर नेशनल हो, सब जूनियर हो, हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन टोटस के रूप में 9वां पॉइंट यहाँ कुल मिलाकर राजस्थान के रण में। राजस्थान झुकता नहीं है दोस्तों, एक से बढ़कर एक बेहतरीन मुकाबला। कोमल कभी आगे तो कभी पीछे, ललचाने की कोशिश, गलती कराने की कोशिश में ताकि फायदा मिले, मगर ये राजस्थान है। अच्छी प्लान है और कोच की तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से मैच से पूर्व उनकी पूरी प्लान थी वो कामयाब होती हुई। सुपर टेकल और यहाँ ज़्यादा आगे चले गई, ये गलती नजरें हटी, घटना घटी और 2 पॉइंट का फायदा मिलता साई को। अच्छा डिफेंस दाह देनी होगी साई की इस वक्त, लेकिन कोमल अब तक एकमात्र सफल रेडर साई के सुर में से देखा जाए तो। साई ढलती चुकी है और दूधिया रोशनी में ये ढलता खेल एंगल होल्ड। इस वक्त ये बड़ी मछली जाल में, हालांकि बोनस तक पहुंची, एक अंक का फायदा, लेकिन सुपर टेकल फिर से होगा। दीक्षा एक बार फिर से आगे बढ़ रही है। सुपर टेकल साई के लिए चुनौती, पिछली बार तो फायदा उठाया था सुपर टेकल से, लेकिन यहाँ देवंदा बड़ी दौलत राजस्थान के दामन में एक और पॉइंट जोड़ दीजिए। जबकि दीक्षा आ रही हैं, ये सबसे बहादुर हैं कोमल और दीक्षा की बात करें तो, लेकिन डिफेंस राजस्थान का कम नहीं कहा जा सकता। अब तक के खेल में बढ़त बनाने में कामयाब, लेकिन यहाँ गलती, 2 पॉइंट लेकर गई हैं। 2 नंबर पहचान संख्या थी और 2 नंबर से स्कोर बढ़ाया, साई का मान बढ़ाती दीक्षा और कोमल। जबकि राजस्थान की तरफ से देखा जाए तो लक्षिता गुजर, मनीषा, पलक देवंदा, ज्योति, प्रीति एकता, अच्छा डिफेंस राजस्थान का। और यहाँ कंट्रोल देखिए, लाजवाब साई वो फॉर्म में लौटता हुआ, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लौटते कदम उनके पटरी पे। मज़ा आएगा जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है, रोमांचक मोड पे होता। दीक्षा किन शब्दों में तारीफ करेंगे आप होनहार बेटियों की, इतना आसान नहीं जैसा हम देख पा रहे हैं। मैदान पे जब उतरते हैं पता लगता है कितना दबाव होता है और कितना दिमाग चाहिए, कितना कौशल और कितना जुनून चाहिए। 1-2 रेड और यदि अच्छे मिल जाए यहाँ साई को तो निश्चित रूप से बहुत टाइट होगा मैच और फिर पलटवार हो सकता है, लेकिन संभल कर यहाँ पलक को आगे जाना होगा। ओहो कमाल का कैच, प्रयास जरूर अच्छा था लेकिन पकड़ इतनी मजबूत कि पलक बाहर नहीं निकल पाई उस शिकंजे से। कोमल आत्मविश्वास बढ़ता और खेल बदलता। देखिए सुपर टेकल में कुछ देर पहले काफ़ी देर साई था, लेकिन इस राजस्थान पहली बार इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 3 डिफेंडर, अब 4 नंबर से जा रहे। बड़ी रेडर राजस्थान के पास अब है नहीं। दीक्षा भी बाहर है, पलक देवंदा भी बाहर है। ऐसे में खाली हाथ वापस आना कोई अच्छा संकेत नहीं। ललचाना चाहिए था ताकि क्या फ़ायदा, क्या मालूम फ़ायदा मिल जाता 3 के डिफेंस से। यानी कि सुपर टेकल कंटिन्यू ऑन है। एक सुपर टेकल चाहिए यहाँ राजस्थान को बाहर निकलने के लिए इस संकट की घड़ी से। देखते कितनी देर ये संकट जारी रहता है या फिर साई फायदा उठाता है यहाँ। ओहो क्या एकाग्रता है, कंट्रोल कर लिए गए। रेडर आउट, सुपर टेकल से 2 पॉइंट राजस्थान को। ये बेहतर इस समय बड़ी कामयाबी। दबाव में था लेकिन अब दबाव से उभरता हुआ कुछ हद तक तराजू की तरह तुल गया भैया मैच, कभी उधर तो कभी इधर। ज्योति की ज्वाला दूधिया रोशनी में प्रकाश फैलाती राजस्थान के झोले में। तारीफ करनी होगी दोनों ही टीम की बेटियों, इतना साहस और इतना बड़ा खेल। रेड आउट और कमाल का कॉर्नर। डूडाई पे गई है ज्योति। देखते हैं वो ज्योति कैसे सामना करती है। जबकि बोनस ऑफ है और यहाँ मिल गया है पॉइंट।
एक और गलती इस समय, तीसरी गलती यहाँ 10 नंबर से इस मैच में अब तक के खेल में, जबकि राजस्थान यहाँ फ़ायदा उठाता हुआ। साइकोलॉजी का खेल है और क्या मैच से पूर्व फला नहीं होगी। साई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान अब तक तो बेहतर रहा है, मामूली बढ़त तो सही, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से भी दबाव बनाने में कामयाब और राजस्थान साई के ऊपर। सुपर टेकल ऑन, फिर से खेल बदल चुका है और किक किया है। देखिए इस बार ये कॉर्नर राजस्थान के लिए अच्छा साबित हो रहा है, फिर चाहे वो 7 नंबर हो या फिर 10 नंबर। लेकिन इस समय कंधे झुकते हुए एक ऑल आउट यदि यहाँ मिल गया राजस्थान को तो साई की मुश्किलें बढ़ सकती, इसलिए साई को संभलना होगा। ओहो हो, कंट्रोल लाजवाब है और अब बड़ी कामयाबी की ओर होगा राजस्थान। निश्चित रूप से यहाँ पलक देवंदा ऑल आउट करते हुए साई को पहली बार और 3 पॉइंट के साथ अच्छी बढ़त। अब यहाँ टाइम आउट बनता था एक, चाहे वो राजस्थान की बात हो या फिर साई की, क्योंकि साई ऑल आउट हुआ है। वहीं राजस्थान भी आगे जा सकता था, लेकिन यहाँ मौका है लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश, मगर गुंजन को शानदार तरीके से शिकंजे में फंसा है। बहुत बेहतरीन प्रयास किया था, लक्ष्य के बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर पीछे रह गई, लेकिन निराशा हाथ लगती हुई पहली रेड थी गुंजन की। इस मैच में आगे बेहतर हो सकता है उनका खेल, क्योंकि पिछले मैच में जो यूपी के सामने खेला था, ली कांति मैच था, उसमें 3 रेड लगाई थी और तीनों रेड से 2 किक और 1 बोनस उन्होंने हासिल किया था। 100% उनका रेड पॉइंट रहा था, लेकिन इस मैच में आसान नहीं राजस्थान के समक्ष। स्कोर की बात करें तो 2-2 राजस्थान यानी 22 और 1-1 साई 11। और ऑल आउट के साथ फिर से हौसले बुलंद राजस्थान के। अब राजस्थान झुकने वाला नहीं, कहीं ना कहीं साई सोच रहा है क्या किया जाए। 23 पे पहुंचता हुआ, जितना स्कोर उससे ज़्यादा बढ़त है राजस्थान के दामन में। पिंक सिटी गुलाबी नगरी से निश्चित रूप से विष्णु जी शर्मा खुश होंगे, चाहे वो शंकर जी हो या फिर आजम जी। निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन मुकाबला और राजेंद्र जी ढाका टीम के कोच, टीम मैनेजर प्रसन्न मुद्रा में यहाँ से हौसला भी बढ़ेगा और क्वार्टर फाइनल में भी जगह होगी राजस्थान की शायद। लेकिन साई आखिर क्या वापसी कर पाएगा? निकिता को बाहर की राह दिखाई, वहीं कोमल को मिलता 1 अंक का फायदा। 24 का मुकाबले 24-12 कॉर्नर पे परिवर्तन किया गया साई की टीम में, जैसे टाइम आउट लिया था। और यहाँ कमजोर ये कॉर्नर लगातार साई का कमजोर, 2 पॉइंट लेकर वापस आई 76-26। तो राइट कॉर्नर से राजस्थान लगातार पॉइंट गुच्छों में अर्जित कर रहा है, जो कि मेन स्ट्रेंथ रही है राजस्थान की, और डिफेंस भी काबिल तारीफ। वहीं कोमल अब तक सबसे सफल रेडर, वहीं दीक्षा दूसरे नंबर की साई तरफ से। लेकिन यहाँ बड़ी गलती, शायद राजस्थान 2 अंक गंवाता और साई को फायदा मिला। 14 पे पहुँचता हुआ 14-26 और यहाँ 27वां पॉइंट। तो यह है जंग इस वक्त गजानंद आरजे के संग गया बिहार से देख रहे हैं यहाँ पे। 13 अंक की बढ़त, तकरीबन दुगना स्कोर राजस्थान का। तो राजस्थान पिछले 2-3 साल से जो कमाल का खेल दिखा रहा है, मेडल लाने में कामयाब, एक बार फिर से कहानी दोहराना चाहेगा। प्रयास और कामयाब रंग लाए प्रयास, 1 अंक के साथ है 15-27। अब सिर्फ 12 पॉइंट पीछे है साई। और देखिए जो परिवर्तन किया है, गुंजन को शायद विराम दिया गया है और उनकी जगह चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ राजस्थान रुकने वाला नहीं। 2 पॉइंट एक बार फिर से राजस्थान के खाते में। 29 राजस्थान, जबकि 15 पे साई। ओहो, ये देखिए, ये आगे जाते हुए पीछे से कैच करने की नाकाम कोशिश की और पॉइंट साई की झोले में। हाफ टाइम, सेकंड हाफ शुरू होता हुआ तो 29 से स्कोर किया राजस्थान ने फर्स्ट हाफ में, जबकि 16 ने आंकड़ा छुआ साई ने, यानी 13 अंक की बढ़त राजस्थान के पास और अच्छी शुरुआत है दूसरे हाफ से भी। तो पलक निश्चित रूप से पलक पावड़े बिछाए हैं
धरती धौरारी के लिए और अच्छा स्कोर किया है इस युवा बालिका ने। बेहतरीन और बहादुर खेल राजस्थान का, वहीं साईं भी कम नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुकाबले में भी पीछे 6 नंबर से कोमल और सुपर टेकल ऑन लक्षिता गुजर क्या फॉर्म से गुजर रही हैं। पॉइंट मिल गया है, देखिए ये लीजिए 31वां अंक जाएगा। अब राजस्थान का खेल जो आगे जाएगा मजबूती नज़र आएगा। जो शुरुआत की अपेक्षा की जा रही थी वो शुरुआत राजस्थान को मिली। एक बार ऑल आउट किया फर्स्ट हाफ में और छह नंबर से इस वक्त खाली हाथी वापस। पलक सुपर टैकल 2 के डिफेंस है, विकेट पर स्थितियां और यहाँ दीजिए हवा में सागर को पार किया हो माना तैरते हुए। 32 से 16 दुगना स्कोर राजस्थान का। साईं ने सोचा नहीं था और साईं ये लगा यदि यहाँ से हारता तो ये लगातार दूसरी हार होगी। जो अंतिम मैच खेला था उन्होंने लीग का यूपी के समक्ष, उसमें हार झेलनी पड़ी थी और अब राजस्थान के समक्ष जो कि यहाँ नॉकआउट है। अब इस हार के साथ दौड़ उनकी पूरी हो जाएगी, चैंपियनशिप से बाहर होना पड़ेगा। वापसी के लिए संघर्ष जारी, देखते हैं क्या वापस लौट पाएगा। अच्छा कंट्रोल वहाँ सेल्फ आउट होने से बाल बचाए सहेली ने राजस्थान की डिफेंडर को, और यहाँ कामयाबी मिली कि नहीं। रेडर टाइम ओवर और रेडर आउट बोनस जरूर हासिल किया, लेकिन पॉइंट राजस्थान को। एक बार फिर ऑल आउट, यानी कुल मिलाकर दोनों हाफ में एक ऑल आउट लगा चुका है। और शेवनिन के साथ देखिए साईं 17-35 18 अंक की बढ़त, लगभग दुगना स्कोर से 1 अंक की ज़्यादा लीड जो साईं का स्कोर। और यहाँ रुकने वाले नहीं, लक्षिता गुजर 18-36 से माफ कीजिए, लेकिन यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजा। 37-18 यह है पलक का खेल, काबिल तारीफ। संघर्ष जीत का। हार किसे पसंद है, मैं हार नहीं मानूंगा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और उसी की तर्ज पे दोनों टीमें अपना साहस दिखाते हुए। गुंजन जाखड़ अभी भी कोर्ट पे हैं, लेकिन साईं डिफेंस से थोड़ा कमजोर दिखाई दिया और यहाँ राजस्थान पूरा फायदा उठाता हुआ। पिछले साल भी जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें साईं को 1 शॉट हराया था टीम राजस्थान ने। तो 4 के डिफेंस में फिर से राजस्थान के समक्ष से पलक नहीं माना गया, कॉल किया था लेकिन सेफ वापस। बहुत बड़ा खेल है इस समय, खासकर राजस्थान के नज़रिए से। और ऑफिशियल टाइम आउट डुडाई पे राजस्थान, करो या मरो। आसानी से पलक ने पॉइंट हासिल किया। राजस्थान निश्चित रूप से शुरुआती समय से लेकर अब तक दबाव बनाने में कामयाब रहा और इधर से साईं ने भी पॉइंट हासिल किया। आखिर किस तरह से साईं वापस आ सकता है मैच में, ये बड़ा सवाल। साईं के नज़रिए से टाइम आउट लिया जा सकता है, दूसरे हाफ में अब तक टाइम आउट नहीं लिया है, जबकि हालत ज़्यादा अच्छी नहीं इस समय साईं की। लगातार स्कोर में वृद्धि करता राजस्थान। 40 पे है राजस्थान, जबकि 18 पे है साईं। 22 अंक की बढ़त देखिए। अब यहाँ से लगता नहीं कि साईं मैच में वापस लौट आएगा, हालांकि अभी भी वक्त है। गुंजन इसमें एक बार फिर से देखिए और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश डाई लगाते हुए, लेकिन पॉइंट से अभी भी दूर। और सुपर टेकल से पॉइंट खोजता राजस्थान। 41वां पॉइंट। साईं का संकट दूर हटने वाला नहीं, गुंजन के ऊपर अब जिम्मेदारी। 10 नंबर पहचान में
और जिस प्रकार से प्रेशर साई के ऊपर इतना आसान नहीं होगा यहाँ पॉइंट हासिल करना मुश्किल घड़ी में, और दबाव में अक्सर आप पूरी तरीके से अपने कदम भी नहीं चला पाते हैं। और डुबकी लगाई, पहुंच गए। बड़ी राइड इस वक्त 2 पॉइंट के साथ, उम्मीदें अभी जिंदा हैं साई की। हालांकि गुंजन को ज़्यादा अवसर नहीं मिला इस मैच में रेड लगाने का, नहीं तो शायद सूरत हाल मैच का बदल सकता था। मगर अब देखते हैं आगे के खेल में उनका नज़रिया कैसा रहता है। 19-41 और यहाँ पॉइंट फिर से गंवाता 42-19 के साथ, और दीक्षा को इसमें बाहर की राह दिखाई। गुंजन फिर से जा रही है आगे 10 नंबर पहचान में ब्रेव बालिका। 20-22 का स्कोर है, 20-42 माफ कीजिए, यानी 22 अंक की बढ़त काफ़ी देर से नज़र आ रही है। बोनस का ट्राई किया, अच्छा प्रयास, 2 बार ट्राई किया लेकिन अंपायर की नज़र से बोनस क्लियर नहीं। सुपर टेकल ऑन। मुश्किल घड़ी में गुंजन अपने आप को शेप बचाना चाहेंगे क्योंकि मध्यांतर में है वो ही एकमात्र उम्मीद इस समय। और ये देखिए गलत तरीके से कैच करने की कोशिश की, अच्छा कंट्रोल, यहाँ राइडर शेप माने गए हैं, बिल्कुल पहुंच गए शायद पॉइंट, एकलौता पॉइंट। और अब वापसी की संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं। समय निर्णायक बोर्ड की ओर जाता हुआ 43-20 का स्कोर है। और यहाँ धर दबोचा, अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा राजस्थान। बोनस जरूर हासिल किया और गुंजन को यहाँ बड़े प्रयास के बाद निराशा हाथ लगी और फिर से ऑल आउट यहाँ साई, और 3 पॉइंट जाते राजस्थान के खाते में। 47 पे पहुँचता 47, जबकि 21 पे है इस वक्त साई। लीजिए लगातार सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब, अंतिम 3 मिनट का खेल शेष। समय बिताना लाजमी। 10 नंबर से गुंजन ही चली है, अंतिम समय का खेल। समय बिताने की कोशिश होगी टोटस यहाँ, जी हाँ मिल गया। तो गुंजन एक बार फिर से सफल, इससे पहले 2 पॉइंट हासिल किए थे क्रूशियल टाइम में। उभरते हुए स्टार हैं साई की तरफ से गुंजन, लेकिन राजस्थान जीत के बेहद करीब और यहाँ कंट्रोल करने में असफल। कोमल को बाहर की राह दिखाई, निराशाजनक खेल थोड़ा सा। गुंजन फिर से जा रही हैं, अब साई गुंजन के ऊपर ही निर्भर। अंतिम समय का खेल है और जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह होगी। पीछे गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी बलवान सिंह जी पूनिया, और यहाँ डाई लगाते देखिए लक्ष्य पार किया। तो एक और सफल रेड इस हाफ में देखा जाए तो गुंजन के द्वारा। 60 सेकंड का खेल इस वक्त शेष है। टच पॉइंट की कॉल की जा रही है और क्या यहाँ अर्शतक पूरा हो गया है? जी हाँ, पॉइंट के साथ अर्शतक के बिल्कुल नज़दीक और जीत की भी मंजिल पे है राजस्थान। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया फॉलो करना ना भूलें। और यहाँ कंट्रोल गजब का है राजस्थान का। जी हाँ, अब चमत्कार भी परिवर्तन हिला सकता खेल में। राजस्थान क्वार्टर फाइनल में पहुंचता हुआ नजर आएगा कुछ ही पलों में। पलक देवंदा और यहाँ बड़ी रेड हो सकती थी और हो गई है 2 पॉइंट के, और यहाँ मैच अब समाप्त होगा। लीजिए इसी के साथ खेल पूरा होता हुआ 23-53 का स्कोर, यानी कि 30 पॉइंट के बड़े मार्जिन से राजस्थान ने जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक्सीलेंट प्लेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्वार्टर फाइनल।